Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your online class of political science and today our topic is the evolution of British Constitution. Dear students, हमारा आज का लेक्चर कल के लेक्चर की कंटिन्यूशन है। हम पढ़ रहे हैं बरतानवी आइन का इर्तिका। कल हमने इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, आज हम इसके बाकी मानदा पॉइंट्स का जायज़ा लेंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है ट्यूडर ख़ानदान का दौरे हुकूमत। 1485 में हेनरी हफ्तम ने ट्यूडर ख़ानदान के दौरे हुकूमत की बुनियाद रखी। इस वक्त तक पार्लियामेंट मजबूत हैसियत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन ट्यूडर ख़ानदान ने पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करके मुतलकुल अनान हुक्मरानी का अंदाज़ इख्तियार किया। हेनरी हफ्तम, हेनरी हश्तम और मलका एलिज़ाबेथ ने मुतलकुल अनानियत से हुकूमत की और उमरा की क़ुव्वत को बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया। इस दौर में कौम दो फ़िरक़ों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बँट चुकी थी। स्टुअर्ट ख़ानदान का दौरे हुकूमत 1603 में जेम्स अव्वल ने स्टुअर्ट ख़ानदान की बुनियाद रखी। इसका ताल्लुक़ रोमन कैथोलिक फ़िरक़े से था। इसने नज़रिया तख्लीक़ रब्बानी को अपनाया, जिसकी रूह से बादशाह को अल्लाह ताला मुकर्रर करता है और इसका हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है और उसकी हुक्म अदूली अल्लाह ताला की हुक्म अदूली है। इस नज़रिए को बुनियाद बनाकर उसने मुतलकुल अनानियत से हुकूमत की, पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अवाम ने इस फ़ैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया और इन फ़ैसलों की मज़ाहमत की। इस दौरान जेम्स अव्वल फौत हो गया। 1625 में चार्ल्स अव्वल ने इक़्तिदार संभालकर जेम्स अव्वल की पॉलिसियों को इख्तियार किया। इसने पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया और तमाम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करने लगा। अवाम के शदीद रद्द अमल पर इसे पार्लियामेंट का इजलास बुलाना पड़ा। इस इजलास में पार्लियामेंट ने एक अहम दस्तावेज़ को मंजूर करके बादशाह के सामने पेश किया, जो इसके दस्तखतों से मंजूर हो गई। अर्ज़दाश्ते हकूक़ 1628, ये बहुत अहम है। ये आपके पूरे बरतानवी पीरियड में आप इसको बार बार पढ़ेंगे। अर्ज़दाश्ते हकूक़, अर्ज़दाश्ते हकूक़ 1628। अर्ज़दाश्ते हकूक़ जो चार्ल्स अव्वल के दौर में मंजूर हुई एक अहम दस्तावेज़ है, जिसमें तय पाया कि बादशाह पार्लियामेंट की इजाज़त के बग़ैर कोई तमगा या टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा, किसी शख्स को वजह बताए बग़ैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा, मुसल्लह अफवाज को शहरी आबादी में नहीं रखा जाएगा। जी, उसके बाद आ जाता है खाना जंगी और आमरीत का दौर। अर्ज़दाश्ते हकूक़ से अगरचे बादशाह के इख्तियारात महदूद हुए थे, लेकिन ये मुआहदा देर पा साबित ना हुआ। 1642 में बादशाह और पार्लियामेंट में खाना जंगी शुरू हो गई, जो 1649 तक मुसलसल 8 साल जारी रही। पार्लियामेंट को फतह हासिल हुई और चार्ल्स अव्वल को फांसी दे दी गई। बादशाहत और दारुल उमरा को ख़त्म करके मुल्क को जमहूरिया करार दे दिया गया और अवामी अफवाज के कमांडर जनरल क्रामवेल ने इक़्तिदार संभाल लिया। क्रामवेल ने शख्सी आमरीत कायम कर दी। ये बरतानिया में आमरीत का बदतरीन दौर था। बरतानवी अवाम बादशाहत से वालेहाना लगाव रखते थे। चुनाचे क्रामवेल की मौत 1658 के बाद 1660 में चार्ल्स अव्वल के बेटे चार्ल्स दोम को जलावतनी से बुलाकर बादशाह बनाया गया। इस तरह बादशाहत का इदारा फिर से कायम हो गया। शानदार इनकलाब 1688। चार्ल्स दोम के बाद जेम्स अव्वल तख्त नशीन हुआ। उसने दोबारा शख्सी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वो नज़रिया नियाबत इलाही का पुरजोश हामी था। उसने कैथोलिक फ़िरक़े के लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। इस पर प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े के हामियों ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया और जेम्स दोम के दामाद यानी उसकी बड़ी बेटी मैरी के खाविंद विलियम ऑफ नॉर्मंडी को इंग्लिस्तान का तख्त संभालने की दावत दी। विलियम की आवाज़ की आमद पर जेम्स दोम फरार हो गया। विलियम और मैरी को मुश्तरका तौर पर तख्त नशीन कराया गया। चूँकि ये इनकलाब बग़ैर किसी खून खराबे के अमल में आया, इसलिए इसे शानदार इनकलाब का नाम दिया गया। मुसव्वदाए हकूक़ 1689। बिल ऑफ राइट्स। विलियम और मैरी ने दस्तूरी बादशाहत को अपनाया। पार्लियामेंट ने
1699 میں مسودہ حقوق کے نام سے ایک دستاویز منظور کی جس کی چیدہ نکات حسب ذیل ہیں۔ قانون سازی پر پارلیمنٹ کا مکمل اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ کے ارکان کی آزادی رائے کو تسلیم کر لیا گیا۔ پروٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ پارلیمنٹ کے غیر جانبدارانہ انتخابات کی ضمانت دے دی گئی۔ سزاؤں اور جرمانوں کی مناسب حدود کا تعین کیا گیا۔ ضمانہ امن میں پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر فوج نہ رکھی جا سکے گی۔ نیکسٹ ہے جی ہنوور خاندان اور پارلیمنٹ۔ 1701 میں پارلیمنٹ نے قانون جانشینی منظور کیا، ایکٹ آف سیٹلمنٹ، جس کی روح سے آئندہ کوئی بھی کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص برطانوی تخت کا وارث نہیں بن سکے گا۔ قانون جانشینی کے تحت بادشاہ کے اختیارات کو مزید محدود کر دیا گیا۔ 1701 میں جرمن نژاد ہنوور خاندان کو جانشینی کی دعوت دی گئی۔ جارج اول اور دوم انگریزی زبان اور رسم و رواج سے پوری طرح آشنا نہ تھے، نیز انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی آئینی حیثیت قبول کر لی اور اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے۔ آنے والے حکمرانوں نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کیا۔ اس طرح محدود یا آئینی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ جارج اول اور دوم نے انگریزی زبان سے نابلد کا مطلب ہے ناواقف ہونے کی بنا پر کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرنی چھوڑ دی، تو کابینہ میں سے ایک شخص کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے لگا۔ وہ شخص سر رابرٹ والپول تھا۔ جارج دوم نے اسے کابینہ کی صدارت کا فریضہ سونپا تھا۔ اس طرح والپول برطانیہ کا پہلا وزیر اعظم قرار پایا۔ 1774 میں جب والپول کو پارلیمنٹ کی حمایت حاصل نہ رہی تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا۔ اس طرح پارلیمنٹ کے روبرو جواب دہی کی روایت قائم ہوئی۔ رابرٹ والپول نے کابینہ کی تشکیل، دارالعوام کے انتخابات اور وزیر اعظم کے چناؤ اور برطرفی کی جو روایات قائم کی وہ بعد میں پارلیمانی نظام حکومت کا بنیادی جزو بن گئیں۔ ہنوور خاندان میں شخصی حکومت کے قیام کی ناکام کوشش جارج سوم نے کی، لیکن وزیر اعظم پٹ دی ہنگر نے پارلیمنٹ کی قوت سے اس کے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس کے بعد آج تک کسی بادشاہ نے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی اور اپنے دستوری کردار کو قبول کر لیا۔ یہ تھا عزیز طالبات آپ کے آج کا لیسن آپ کا، اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا لیکچر برطانوی آئین کی نوعیت شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے بلیسڈ، فی امان اللہ۔